दिक्कत तो यही है कि ट्रेन में सभी भेड़ चाल की तरह सभी लड़के भर कर आ रहे हैं जी। अगर हम लोग बलिया से हैं तो हम लोग पास में देना चाहिए था। वाराणसी आ रहा है प्रयागराज, प्रयागराज के बच्चों को भेज दे रहे, बहुत दिक्कत होती है। बहुत तो अभी मैं भीड़ का क्लिप आपको दिख रहा होगा, वहां पे अचानक इतनी भीड़ बढ़ जा रही है, कितनी दुर्घटनाएं हो रही है और बहुत सारे बच्चे जो है भूसे की तरह आ रहे हैं। भूसा समझ रहे हैं आप? हाँ, बहुत दिक्कत हो रही है। तो आप लोग इन दिक्कतों को कैसे फेस करते हैं? बस उसी तरह आए हम लोग बैठ के। किसी से पेपर देना तो आना ही पड़ेगा ना, पेपर देने के लिए। और जब वैकेंसी नहीं निकलती है, पेट का मतलब समाप्त हो जाता है 3 साल में, तो दर्द होता है कि नहीं? बहुत दर्द होता है। क्या नाम हुआ? जय हिंद। अभी हम लोग प्रयागराज में आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है यूपी पेट का पेपर देने के लिए आए हैं। आइए हम उन्हीं लोगों से बात करते हैं। ये सभी युवा साथी जो है यूपी पेट का पेपर देना चाहते हैं और 3 साल वैलिड रहना चाहते हैं, लेकिन इनकी मजबूरी क्या होती है, यूपी सरकार जो है एग्जाम नहीं देती है और ये लोग भर्तियां समाप्त हो जाती है, पेट का कोई मतलब नहीं निकलता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। आइए कैमरामैन साहब जरा। ये लोग बहुत दूर दूर जनपदों से आए हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र जी, आप ये बताइए आप किस जनपद से आए हुए हैं? बलिया जिले से। बलिया जिले से आए हुए हैं, प्रयागराज की धरती पर। यहाँ से लगभग 300 से 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यूपी सरकार अगर आपके कानों में हमारी आवाज जा रही है ना, तो इन जैसे बच्चों को आप पड़ोसी जनपद दे दीजिए। आने जाने में तो बहुत दिक्कत होती है। बहुत। तो अभी मैं भीड़ का क्लिप आपको दिख रहा होगा, वहां पे अचानक इतनी भीड़ बढ़ जा रही है, कितनी दुर्घटनाएं हो रही है और बहुत सारे बच्चे जो है भूसे की तरह आ रहे हैं। भूसा समझ रहे हैं आप? हाँ, बहुत दिक्कत हो रही है। तो आप लोग इन दिक्कतों को कैसे फेस करते हैं? बस उसी तरह आए हम लोग बैठ के। किसी से पेपर देना तो आना ही पड़ेगा ना, पेपर देने के लिए। और जब वैकेंसी नहीं निकलती है, पेट का मतलब समाप्त हो जाता है 3 साल में, तो दर्द होता है कि नहीं? बहुत दर्द होता है। क्या नाम हुआ आपका? आदित्य। आदित्य जी। आदित्य जी, आप कहाँ से हैं? हम भी बलिया से ही हैं। बलिया से है। बलिया से यहाँ पे आने में तो बहुत दिक्कत हुई होगी, बताने की जरूरत नहीं है। दिक्कत तो यही है कि ट्रेन में सभी भेड़ चाल की तरह सभी लड़के भर कर आ रहे हैं। अगर हम लोग बलिया से हैं तो हम लोग पास में देना चाहिए था। वाराणसी आ रहा है प्रयागराज, प्रयागराज के बच्चों को भेज दे रहे हैं मिर्जापुर, है ना जी। तो वही हो रहा है। अरे कम से कम 150 के भीतर ही दीजिए, 150 किलोमीटर के भीतर, 100 किलोमीटर के अंदर दीजिए। अगर आप खुद नकल नहीं रोक पा रहे हैं, अगर आपका ये सोचना है अगर आप पास में दे देंगे सेंटर तो बच्चे नकल कर लेंगे, ये तो आपकी गलती है ना। ये सरकार की गलती है कि वो नकल नहीं रोक पा रहे हैं। अब इन लोगों का दर्द देखिए कि इनकी मांग है कि सरकार को जो है पड़ोसी जनपद देना चाहिए, लेकिन इन लोगों को 300 से 400 किलोमीटर दूर आप भेज देते हैं। रास्ते में ही ये लोग अधमरा हो जाते हैं, आधा वहीं पे मर जाते हैं। तो पेपर में क्या समझने की जरूरत है ये सब चीजें। अब इन लोगों को बहुत दर्द है, आप समझ सकते हैं इन लोगों को आने जाने में कितना खर्चा हुआ है। खर्चा है बस ट्रेन का जो लगा वो, और अब यहाँ पर रुके हुए हैं। अगर रूम लेते हम लोग होटल तो उसका लगता है 1000 रुपए। उसको बचाने के चक्कर में यहाँ पे स्टेशन पर बैठे हैं, ऐसे यहीं पर सोएंगे बच्चे जो आए हैं, जो रहेंगे। तो ये जो है तकलीफ है तो ये है ही। आपका राजस्व बढ़ जा रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे बच्चों का दर्द कतई नहीं बढ़ रहा है और कतई नहीं घट रहा है। ये सच्चाई है। अब इन लोगों के दर्द को कौन बांटने आएगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, 27 के चुनाव में जवाब मिल सकता है। इसके लिए जल्द से जल्द राजस्व विभाग की भर्तियों को बहाल किया जाए। यूपी पुलिस की भर्तियां जो 20,008 की अभी भी अस्थायित्व तो है, उसको भी बढ़ाने की जरूरत है। और बाकी बहुत सारे बच्चे हैं, उनसे क्या पूछें, सभी की यही मजबूरी है। इन लोगों को पड़ोसी जनपद मिलना चाहिए। अगर पड़ोसी नहीं मिलता है तो उनके मंडल का जनपद मिलना चाहिए, लेकिन बहुत दूर दूर भेज दिया जाता है। मैं अभी देख रहा था, 2 महिलाएं थी, उनको भी प्रयागराज की रहने वाली है, उनको जो है कहीं बरेली भेज दिया जा रहा है, कहीं जौनपुर भेज दिया जा रहा है। इन सब हालात को बदल दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मेरा यहाँ से प्रयास कर